ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई होने के बिना पर तरबूज बिल्कुल भी ना खाए, तो क्या मैंगो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? एक डायबिटीज का पेशेंट क्या करे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेंगे, आपने यकीनन सुना होगा कि शुगर के मरीजों के लिए ग्रेप फ्रूट बड़ा फायदेमंद है। तो कोई वजह नहीं बताता क्या फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है, इसलिए कभी भी ऑरेंज जूस बिल्कुल भी ना पिए। नंबर नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे? इतनी बड़ी बात कही जाती है, तो क्यों कही जाती है आज पता चलेगा आप। शुगर के मरीजों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है इस मामले में कि क्या वो फ्रूट खा सकते हैं या नहीं खा सकते। कुछ लोग समझते हैं कि हम डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हैं, इसलिए अब हम कोई भी फ्रूट नहीं खा सकते। हर किस्म का फ्रूट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये उनका समझना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि किसी भी किस्म का फ्रूट शुगर का पेशेंट खा सकता है। तो असल मामला है क्या? कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो एक डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है और कौन से नहीं खा सकता? इस बात को समझने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेटिंग। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पहले हम ये जानते हैं कि होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो ये बताता है कि कोई भी फूड जो कार्ब कंटेनिंग फूड है वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को क्या स्लो स्लो रेस करेगा या बहुत तेजी से बढ़ा देगा, राइट? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें रेटिंग मिलती है 0 to 100। किसी भी कार्ब कंटेनिंग फूड को क्या ये डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है या नहीं खा सकता, इस बात को हम देखते हैं कहां से? ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेटिंग से। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेटिंग कौन सी? मैंने क्या कहा आपको? 0 to 100 होती है। तो कौन सी होती है जो फायदेमंद होती है और कौन सी होती है जो नुकसानदेह होती है? वो फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम हो, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहलाते हैं। और वो फूड्स एक डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है, राइट? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम एक काम ये करेंगे कि डिफरेंट फ्रूट्स का देखेंगे कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है और कौन से फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इससे हमें क्लैरिटी मिल सकेगी कि साइंस क्या कहती है इस बारे में, कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपके तमाम तर कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। तो पहले हम बात करेंगे कौन से फल ऐसे हैं जिन्हें शुगर का पेशेंट ना खाए तो बेटर है, जिनसे परहेज करे तो ज्यादा बेहतर है, और उनके बारे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेटिंग क्या कहती है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे बनाना की। आप सब जानते होंगे कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है तो चीनी के बाद जो दूसरी चीज मना की जाती है और वो ये होती है कि आपने केला नहीं खाना। अब केला नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, उसका रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये है कि केला क्यों ना खाएं, क्योंकि केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 62 है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए। 55 या 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट आप खा सकते हैं। एक डायबिटीज का पेशेंट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाए तो ज्यादा बेटर है। और केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना बताया मैंने? 62। तो ये इसलिए मना किया जाता है कि केला बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है पाइनएप्पल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 है। तो 66 के साथ ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है और इसी बिना पे मना किया जाता है कि पाइनएप्पल से भी परहेज करें। नेक्स्ट फ्रूट है ग्रेप्स। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 59 होता है, और जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन इसके बावजूद अंगूर को आप थोड़ा कम खाएं, लिमिट में रह के खाएं तो ज्यादा बेटर है। उसका रीजन क्या है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट नहीं है, ये ऐसा फल नहीं है जिसका जीआई कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम नहीं है, 59 पे है,
जो कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर खाने का बहुत दिल चाहे तो थोड़ा सा खा सकते हैं। अब ये हो सकता है सवाल आपके माइंड में आ जाए कि अंगूर अगर मैं नहीं खा सकता तो क्या अंगूर से बनी हुई किशमिश खा सकता हूँ? जब अंगूर का पानी ड्राई हो जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, तो क्या बन जाती है? किशमिश। रेजिन्स की अगर हम बात करें तो क्या वो खा सकते हैं, क्या वो भी नहीं खा सकते? तो जनाब मामला ये होता है कि किसी भी फ्रूट का जब वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो रेजिन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 64 है। अब 64 तो आप वो समझ सकते हैं कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, जिसकी बिना पे आप इसको बिल्कुल भी नहीं खाएं। तो रेजिन्स से इज्तनाब करें। नेक्स्ट फ्रूट, वो फ्रूट जो गर्मियों में हर कोई खा रहा होता है, बड़े फायदेमंद होता है, और जिसका नाम है वाटरमेलन। तो क्या तरबूज हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? और ये इतना फायदेमंद फ्रूट है, तो डायबिटीज के लिए क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है? तो जनाब मसला ये है कि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 72। 72 इसका जीआई है। अब जीआई 72 है तो डेफिनेटली वेरी वेरी हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा हाई होने की बिना पर तरबूज बिल्कुल भी ना खाएं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके चहीते फल की। अब फलों की बात हो और आम की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये चहीता फल है, गर्मियों में सबकी पसंद होता है। मसला ये है कि क्या ये हम खा भी सकते हैं? एक डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है या नहीं खा सकता, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता कितना है। मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 होता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आता है, लेकिन लो में नहीं आता। मैंने पहले ही बताया कि शुगर के मरीज क्या करेंगे? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स खाएंगे। अब ये क्या है? ये मीडियम पे है। तो क्या मैंगो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? एक डायबिटीज का पेशेंट क्या करे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपको मैंगो खाना है तो आप हाफ कप खा सकते हैं। और हाफ कप कितना होता है? 82.5 ग्राम्स। ठीक है, तो उसको आपने किचन स्केल के ऊपर मेजर करना है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो, यानी कि 82 ग्राम तक आप आम खा सकते हैं। ये सेफ लिमिट है। अब ऐसा ना हो कि आपको, क्योंकि हमारे यहाँ मैंगो जब खाते हैं तो खाते रहते हैं, दिल चाहता है ज्यादा से ज्यादा खाओ। अगर ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो जाएगा, तेजी से रेज होगा, राइट? तो इसको हमें बहुत ही लिमिट के अंदर मुतदिल अंदाज में खाना है, ताकि हमें ये नुकसान ना पहुंचाए। तो हमने उन फलों की बात तो कर ली जिनसे परहेज करना है, तो उन फलों की बात भी तो करनी चाहिए ना कि कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं। एक डायबिटीज का पेशेंट कौन से फ्रूट्स खा सकता है? तो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और इनका भी हम जीआई देखते जाएंगे। नंबर 1 फ्रूट है गुआवा। अमरूद क्यों इस लिस्ट में शामिल है? क्योंकि इसका जीआई 12 से 24 के दरमियान, उसकी राइपनेस पे डिपेंड करता है। 12 से 24, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक लो जीआई फूड है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बिना पर ये फायदा देगा आपको। इस लिस्ट में हम दूसरे जो फ्रूट की बात करेंगे, आपने यकीनन सुना होगा कि शुगर के मरीजों के लिए ग्रेप फ्रूट बड़ा फायदेमंद है। तो कोई वजह नहीं बताता क्या फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है। एक तो वजह इसकी है कि उसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 25 है। ग्रेप फ्रूट इसलिए फायदेमंद है एक डायबिटीज के पेशेंट को, क्योंकि उसका जीआई सिर्फ 25 होता है, एक लो जीआई फ्रूट है, इस बिना पर अलाउड है, खा सकते हैं और फायदा पहुंचाएगा। नंबर नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे? इतनी बड़ी बात कही जाती है, तो क्यों कही जाती है आज पता चलेगा आपको। क्योंकि एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सिर्फ 39 है, लो जीआई फूड है, इसलिए ये आपको फायदा पहुंचाएगा। और एप्पल वैसे भी
एक लो कैलोरी फ्रूट है, इसके अंदर कैलोरीज भी कम होती हैं और इसका जीआई भी कम होता है, इसलिए ये आपके लिए फायदेमंद है, इजीली खा सकते हैं, फायदा देगा। नेक्स्ट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, एक यम्मी फ्रूट। और ये इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 40 है। वैसे भी स्ट्रॉबेरी जब भी आए जरूर खाया करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी की बात की जाए और वहां पर ऑरेंज का नाम ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। जब भी हम विटामिन सी की बात करते हैं तो एक नाम जरूर माइंड में आता है, दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज को भी डायबिटीज का पेशेंट खा सकता है। और क्यों खा सकता है? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 40 है। जैसे स्ट्रॉबेरी का 40 था, इसका भी 40 है, तो ये रेटिंग 40 की बिना पर अलाउड है और खा सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ऑरेंज खा सकते हैं तो क्या ऑरेंज जूस भी पी सकते हैं? ये एक वैलिड क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत आसान सा आंसर ये है, चूंकि जब हम ऑरेंज का जूस कंसंट्रेट करते हैं तो सारा का सारा जो फाइबर है वो तो निकल गया। अब जूस आ गया, उसके अंदर शुगर्स रह गई, उसके अंदर फ्लेवर्स रह गया। ऑरेंज जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। और क्यों होता है मैंने आपको बताया, उसका फाइबर तो सब निकल चुका है। तो कहां पहुंच गया? 66 एंड 76 के बिटवीन में। ठीक है, एक वेरी वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बन जाता है। इसलिए कभी भी ऑरेंज जूस बिल्कुल भी ना पिए। इस लिस्ट में नंबर नेक्स्ट फ्रूट है पीच। आड़ू को इस लिस्ट में क्यों रखा गया है? वो इसलिए कि आड़ू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 42 होता है, इसलिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर की। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 43 होता है, जो कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसलिए इसको अलाउ किया जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट ये भी खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि शुगर के मरीज कौन से फल खा सकते हैं और कौन से फलों से उनको परहेज करना चाहिए। ये मुफीद मालूमात शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है सैयद जफर और मैं एक यूएस सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन